नमस्कार, मैं तिन तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि न्यूज़ टीवी सिवान की टीम जो है अभी पहुंची हुई है छपरा जिले के माझी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर तिवारी टोला गांव में। बता दें कि एक पीड़ित परिवार के पास हम बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। पता ये चला कि कैमरे के पीछे जब उनसे बात किए थे तो इन्होंने कहा कि 2020 में इनके पिताजी के साथ घटना घटी थी। जब कैमरे के पीछे हमने इनसे बात किया तो इन्होंने बताया कि इनके पिताजी के साथ मारपीट हुई। इसी गांव के 3 व्यक्तियों ने मिलकर इनके पिताजी को मारा और उनके पास जो कुछ पैसे थे, जो चैन थे, सोने की सिकरी थे, उन सभी को उन लोगों ने छीन लिया। इसके बाद पीड़ित परिवार जो है स्थानीय थाने यानी कि माझी थाने में एफआईआर भी किया उन 3 लोगों पर। और उसके बाद जिस व्यक्ति पर आरोप लगा था, जिस पे एफआईआर दर्ज हुआ था, उन लोगों ने कोर्ट से बेल ले लिया। उसके बाद वारंट जारी हुआ और वारंट जारी होते हुए वो व्यक्ति अभी खुलेआम घूम रहा है। ये इन लोग को तब पता चला जब अभी 2 दिन पहले इसी गांव में एक व्यक्ति के घर में चोरी हुआ था और पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल के लिए आई हुई थी। तो उस समय वह व्यक्ति वहीं पर मौजूद था जिसे देखा गया। जब इन लोगों ने वीडियो में उस व्यक्ति को देखा तो ये आश्चर्य में पड़ गए कि जिस व्यक्ति के ऊपर वारंट जारी है वो व्यक्ति कैसे यहाँ खुलेआम घूम रहा है, वो भी पुलिस प्रशासन के साथ में, और पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही है। तो इन लोगों ने इसकी सूचना जो है स्थानीय थाने में दी तो स्थानीय थाने से पता ये चला कि उन्हें इस बात की कोई खबर ही नहीं, इस घटना के बारे में उन्हें कोई जानकारी है ही नहीं। जब ये लोग परेशान हो गए तो इन लोगों ने न्यूज़ टीवी सिवान की टीम को अपने आवास पर बुलाया और आज अपनी समस्या रखने का काम कर रहे हैं। और न्यूज़ टीवी सिवान की टीम आज इनसे बात करेगी, जानेगी कि आखिर पूरी घटना की सच्चाई क्या है, कैसे उस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया था और वारंट जारी होते हुए वो व्यक्ति कैसे घूम रहा है। कई सारे सवाल होंगे और सभी सवालों के जवाब आज पीड़ित परिवार से हम जानेंगे। तो आइए देना करते सीधे लेकर चलते हैं और बात करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम मिंटू कुमार तिवारी है, घर मोहम्मदपुर, जिला सारण, थाना माझी, पिता प्रभुनाथ तिवारी। एक दिसंबर माह था 2020 में पिताजी लड़की के यहाँ जा रहे थे, बर्थडे पार्टी था, उस पार्टी में जा रहे थे और पुल एक पड़ता है मोहम्मदपुर पछीपट्टी घाट पर, जा रहे 3 व्यक्ति जो था वहाँ पे पहले से ही प्लानिंग करके घात लगा के बैठे हुए थे। एक हमारे नीतीश कुमार सिंह, पिता हरिंदर सिंह, ग्राम पोस्ट मोहम्मदपुर, थाना माझी के निवासी हैं, और 2 व्यक्ति और थे, पिंटू सिंह उर्फ मनोज सिंह, पिता चंद्रिका सिंह, अमर सिंह और उर्फ लड्डू सिंह, पिता अशोक सिंह, ग्राम पोस्ट बघौना, जिला सिसवन के निवासी हैं। और मैंने वो लोग मारपीट किया मेरे पिताजी के साथ। पिताजी जो है सो के पास जो सब सामान था, पैसा था, ये लोग छीन लिया और इनके साथ मारपीट भी ज़बरदस्त किया। उसके बाद जो है सो आदमी इकट्ठा हुए, ये लोग भाग चले। तो हमारे पास जो है सो खबर आया, मैं गया तो पिताजी बेहोश पड़े थे। उनको लेकर के मैं रिजर्व गाड़ी किया, एक सदर अस्पताल ले गया, जहाँ से डॉक्टरों ने उनको छपरा रेफ़र कर दिया। छपरा मैंने जब उनका इलाज कराया तो मालूम चला कि हाथ उनका फ्रैक्चर है, सर में भी काफ़ी चोट था। और मैंने थाना माझी में प्राथमिकी दर्ज कराई। थाना प्रभारी थे ओम प्रकाश चौहान जी थे और इसके आईओ थे शीतल प्रसाद गुप्ता। उन्होंने प्राथमिकी दर्ज की। उन्होंने अपने जो है सो प्राथमिकी दर्ज करने के बाद कई बार घर पे आया, लेकिन ये लोग फरार मिले। वो लोग पकड़ा नहीं गए, सज़ा नहीं मिला। इन लोगों का मनोबल और बढ़ता गया। उसके बाद क्या हुआ जी, अपना कोर्ट से सेफ्टी की बेल लिए और बेल लेने के बाद जो है सो मुकदमा चलने लगा। तो उसके बाद जून महीना में फिर इन लोगों के ऊपर जो है सो वारंट जारी हुआ। वारंट आया। उसके बाद मेरे गांव में एक घटना घटी जिसमें पुलिस के साथ जो है सो खुलेआम बैठा हुआ पाया गया। और मैंने देखा तो मैंने आश्चर्य किया कि क्या जो है सो यहाँ का न्याय है, क्या पुलिस थाने का रवैया है, कुछ समझ में आता नहीं है। जिस व्यक्ति के ऊपर खुद वारंट है वो व्यक्ति खुलेआम पुलिस के साथ घूम रहा है, बैठा हुआ है। ये मैंने जब फोटो देखा तो मैंने थाना पर फिर पुनः गया। थाना पर जब गया तो मैंने उन लोगों से बात की तो वो लोग बोला जी इसका जानकारी हम लोगों को नहीं था, इसका वारंट के बारे में। फिर मैंने जो है सो क्या अभी कोई जो है सो उचित जो है इसमें न्याय नहीं मिला हमको, जिसके चलते हमने मीडिया वालों को अपने आवास पर बुलाया और सारी समस्या को बताया। अच्छा, हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपने कहा कि आपके पिताजी अपनी बेटी के यहाँ जा रहे थे बर्थडे पार्टी में, तो
आप ही के गांव के वो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति एक ही व्यक्ति आपके गांव के थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। तो आखिर क्यों आपके पिताजी पर अटैक उन लोगों ने क्यों किया? क्या पहले से कोई दुश्मनी थी या कुछ और बात थी? दुश्मनी तो पहले से नहीं थी। इन लोगों का जो यही पेशा है, चोरी चमारी, दारू डेली पीते हैं। अच्छा। यही इन लोगों का रवैया है, नौकरी चाकरी है नहीं, अपना मारपीट करते हैं और रंगबाजी करते हैं। अच्छा। जी, एक व्यक्ति मोहम्मदपुर के हैं और 2 व्यक्ति जो है सो बघौना। इन लोगों पर इससे पूर्व भी बहुत घटना का अंजाम दिए हैं। इन लोगों के ऊपर कई FIR भी दर्ज हुआ है। पहले से भी इन लोगों के ऊपर FIR जो है, लोग क्रिमिनल एक्ट के आदमी हैं और पुलिस जो है सो इन लोगों के ऊपर अभी कुछ जो है एक्शन नहीं ले रही है। अच्छा, क्यों इतना बड़ी घटना घट जा रही है? और आप जैसे बता रहे हैं कि इन लोगों ने पहले भी कई सारी घटना को अंजाम दिया है, तो ये फिर कैसे खुले हम लोग कैसे घूमते हैं? पुलिस प्रशासन आखिर यहाँ की कैसी है? पुलिस प्रशासन जो है इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अपने जो है सो ये लोग दारू बेचवाते हैं और पैसा जो है सो दलाली करते हैं थाने के से पुलिस पदाधिकारी से मिल करके और पैसा कमाते हैं, इसलिए लोग नहीं पकड़ा पाते हैं। यानी आपके कहने का मतलब क्या है, पुलिस प्रशासन से मिली जुली हुई? जी, तभी तो ऐसा खुलेआम घूमता है वारंट के बाद भी। तो इसका मतलब तो यही ना हम समझते हैं, जहाँ पे न्याय कुछ भी नहीं है, न्याय के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जी, अभी क्या चाहते हैं आप? यही चाहता हूँ जो इन लोगों को जो है सो कानूनी कार्रवाई किया जाए, इन लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाए ताकि इन लोगों का मनोबल और न बढ़े जो है सो, और लोग जो है सो गुंडागर्दी आवारागर्दी न करे। इसलिए मैं यही गुहार लगाता हूँ, हर न्यायालय हो चाहे पुलिस पदाधिकारी हो, कि इन लोगों को उचित कार्रवाई करके पुनः जेल भेजा जाए। आपका नाम? हमारा नाम दिलीप तिवारी। अच्छा, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। अच्छा, हम आपसे ये जानने का प्रयास करेंगे, ये जो घटना घटी है इनके साथ, इनके पिताजी के साथ घटी हुई है, इस घटना के बारे में क्या कुछ आप जानते हैं? और जिस व्यक्ति पर ये आरोप लगा रहे हैं क्या वाकई बात सत्य है? देखिए नितिन जी, आपको और आपके चैनल के माध्यम को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जो ये बात है सो सत्य है जी। 18 दिसंबर 2020 का ये घटना है। ये 20 में केस हुआ था। ये हमारे मित्र हैं, इनके घर से हमारा बहुत लगाव भी रहता है, साथी हैं। 18 तारीख लगभग 9 बजे रात्रि की समय था। कुहासे का मौसम था, ठंडी का था। ये मित्र हमारे पास फ़ोन किए कि दिलीप थोड़ा इधर आओ, हमारे पिताजी का साथ ऐसे ऐसे घटना घट गया है। हमको पता चला। मैं अपने घर पर सोया हुआ था, ठंडी का मौसम था सर। मैं दौड़ा लाया, आया तो बोला कि क्या बात है, बोलो मिंटू। तो बोला कि यार चलो, हमारे पिताजी को साथ ऐसे ऐसे घटना हो गया है। पिताजी हमारे पुल के पास, एक सिवान जिला का पड़ोसी गांव बघौना है। मोहम्मदपुर और बघौना के बीच में, यानी छपरा सिवान का वो बॉर्डर है। और बॉर्डर के बीच में ही एक दाहा नदी है। अच्छा। जो गोपालगंज से चलकर सीधे सासामुसा से चलकर और जाकर वो ताजपुर में मिलती है। बिल्कुल। उसी नदी पर एक पुल है। वो पुल पर हमको पता चला, ये हमारे दोस्त बताए, वो जो पीड़ित थे प्रभुनाथ तिवारी उर्फ मनबोध बाबा जी, वो भी बोले कि पिंटू सिंह उर्फ मनोज सिंह, अमन सिंह उर्फ लड्डू सिंह, ये 2 बघौना के थे जो सिवान जिला सिसवन प्रखंड थाना में पड़ता है। और एक नितेश सिंह पिता हरेंद्र सिंह, ये मोहम्मदपुर इसी गांव के, इनके घर के सामने के हैं। ये लोग पहले से घात लगा कर बैठे थे और इनके साथ इन दरिंदों ने बहुत दुर्व्यवहार किया, जिसमें प्रभुनाथ तिवारी जी का हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा। सर भी फट गया था। जो बाइक चलाने वाला था लड़का, जो छोटा उनके बड़े भतीजा का लड़का था, वो नाती था, जो बाइक चला कर ले जा रहा था, उसको भी वो लोग मारे थे। अच्छा। और प्रभुनाथ तिवारी जी का वो लोग चैन पैसा सब छीन लिए। इसका वो विरोध करने लगे तो लोग मारना शुरू कर दिए। अच्छा। जिससे इनका स्थिति दयनीय हो गया। हम लोग यहाँ से 2-4-5 लड़का गए और गाड़ी किए, गाड़ी पर उठाकर हम लोग एकमा स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए। वहाँ पर डॉक्टरों ने प्राथमिकी उपचार किया, उसके बाद रेफर कर दिया। हम लोग को चिंताजनक बन गई। अच्छा। परिस्थिति हम लोग देखे तो हम लोग को माने चिंता बढ़ने लगी। उसके बाद हम लोग सदर अस्पताल छपरा लेकर पहुँचे। वहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद हमारे ओम प्रकाश चौहान जी आदरणीय,
वो थाना प्रभारी थे उस समय। जी जी। सीतालाल बाबू इस केस का आईओ थे। ओम प्रकाश चौहान जी हमारे थाना प्रभारी जी FIR किए और सीतालाल बाबू को आईओ बना दिए। श्रीमती मंजू सिंह जी इंस्पेक्टर थी, वो भी इस केस को जानती हैं। अच्छा। उसके बाद इन लोगों का इंसेप्टी बेल हुआ। शायद ये लोग हाई कोर्ट से लिए कि लोअर कोर्ट से लिए, माने कहीं कोर्टे के माध्यम से लोग बेल लिए, इंसेप्टी बेल लिए। और उसके बाद ये लोग अपना इंसेप्टी बेल लेकर घूमने लगे। हम लोग कोर्ट पर विश्वास रखे हैं कि न्याय वहीं से मिलेगा। जो दरिंदों ने ये घटना को अंजाम दिया उन लोग को सजाए। कोर्ट भगवान की एक स्वरूप होता है, उसी पर हम लोग निर्भर हैं। उसके बाद इन लोगों का वारंट हो गया। उसके बाद वारंट माझी थाना में पहुंचा 6 तारीख 9वां महीना में पहुंचा। उसके बाद से वारंट लेकर पुलिस पदाधिकारी अपने जेब में रखे हैं कि फाइल में रखे हैं, अब वो जाने। और हमारे जो वारंटी हैं नितेश सिंह जी एवं पिंटू सिंह जी बघौना के, अमन सिंह जी, ये लोग अपने घूम रहे हैं। यही तो पुलिस की रवैया है, पुलिस प्रशासन की। सरकार भी इसको नहीं रोक रही है। सरकार भी हमारी दारू और बालू इसी पर भिड़ी है, क्राइम को कंट्रोल नहीं कर रही है। आज क्राइम को कंट्रोल हमारी बिहार सरकार करती होती तो इन दरिंदों को पुलिस प्रशासन के साथ घूमने का मौका नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है, नहीं मिलता और साथ में नहीं बैठाते। और पुलिस पदाधिकारी भी सामने बैठे हैं। उस वीडियो में हुजूर मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एक बार आप भी उस वीडियो को देख लीजिएगा। पुलिस पदाधिकारी भी बैठे हैं, मुजरिम भी बैठा है। क्या कहें, यही कानून की लचर व्यवस्था है। और यही मैं सरकार को भी कहूँगा कि सरकार भी हमारी कानून की व्यवस्था को चरमरा दी है। कहीं भी कानून व्यवस्था टाइट नहीं है, चाहे वो पूरे बिहार का हो। मैं क्या कहूँगा, लेकिन हम लोगों को विश्वास है कि कोर्ट जो है, कोर्ट के माध्यम से न्याय तो ज़रूर मिलेगा इन दरिंदों को जो ने इन को ये अंजाम दिया। ये भी भारत सरकार के एक्स सर्विसमैन हैं जो भारत माता को चाइना बॉर्डर से लेके कारगिल बॉर्डर तक ये सेवा करके रहे हैं। ये आर्मी में थे। जिनके साथ ये घटना घटी है, जिनके साथ प्रभुनाथ तिवारी के साथ जो घटना घटी है, ये 24 साल भारत माता की रक्षा करके आए हैं। यानी इंडियन आर्मी में है। इंडियन आर्मी में। अच्छा। रिटायर हो गए हैं। आज एक लड़का भी इनका आज भारत सरकार की सेवा कर रहा है। आज भी वो बॉर्डर पर तैनात है, वो भी इंडियन आर्मी में है। वो भी बॉर्डर पर आज भी तैनात वो लड़का है। ये लोग भारत सरकार की सेवा करते हैं और इनका सेवा के लिए हम लोग पुलिस प्रशासन से गुहार लगाते हैं, कोर्ट में गुहार लगाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और आपको लगता क्या है, जिस तरह ये आरोप लगा रहे हैं उस व्यक्ति पे, आपको लगता है कि इसी व्यक्ति ने घटना को अंजाम दिया होगा? क्या झूठा आरोप लगा रहे हैं? देखिए, जो देखे थे, जो पुल के पास माने कोई पान खाने गया था कि कोई क्रियाक्रम करने गया था, माने जो इस केस में गवाही भी हुआ है। इसमें 4-5 आदमी गवाही भी दिए हैं। उन लोगों ने देखा है सर? उन लोगों ने देखा है सर। उन लोगों ने बताया है कि ऐसे ऐसे बात है, तो लोग गलत तो नहीं बताएंगे। और जिनके साथ घटना घटी है हुजूर, वो तो गलत नहीं बताएंगे। बिल्कुल सही बात। मान लीजिए कि तीनों व्यक्ति ने घटना को अंजाम दिया। नितेश सिंह ने दिया, पिंटू सिंह उर्फ मनोज सिंह पिता चंद्रिका सिंह बगल के पड़ोसी गांव बघौना के हैं, अमन सिंह पिता अशोक सिंह। उन लोगों के इन्होंने पहचाना, देखा, इन्होंने कहा कि हमारे साथ तुम क्यों ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हो,
तो नहीं तुम्हारा मन बढ़ गया, तुम ये करोगे, ये माने नाना प्रकार की चीज़ उन लोगों ने बोलने लगे और चैन को छीन लिए, पॉकेट का पैसा निकाल लिए। और उसके बाद उसका छोटा एक नाती था, लेकर जा रहा था बर्थडे में। जय छपरा बगल में माझी प्रखंड में, माझी थाने में ही पड़ता है वो जय छपरा। और प्रभुनाथ तिवारी जी अपनी छोटी पुत्री की बेटी की शादी किए हैं और उसी नाती का बर्थडे था, उसी में जा रहे थे प्रभुनाथ तिवारी जी अपने नाती को, यहाँ भतीजा के लड़का को लेकर। उस लड़का को भी लगा। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी न्यूज़ टीवी सीमांचल की जो टीम है वो छपरा जिले की माझी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर तिवारी टोला गाँव में मौजूद है। एक पीड़ित परिवार से हम आपको मिलवाए और एक इसी गाँव के एक समाज सेवी व्यक्ति में मिले, उनसे भी हमने बात किया, इस घटना की पूरी जानकारी ली। आपने इस घटना को देखा, आपको पता चल गया होगा कि यह घटना क्या थी और कौन व्यक्ति इस घटना को अंजाम दिया था और कैसे वारंट जारी होती हुई भी वो खुलेआम घूम रहा है। अब ये लोग चाहते हैं कि उसे कड़ी से कड़ी सज़ा हो। तो अब देखना यह होगा कि जितने भी हमारे आला अधिकारी इस खबर को देख रहे हैं वो क्या कुछ कदम उठाते हैं। क्या लगता है कि वाकई जिस व्यक्ति पर आरोप लगे हैं वो व्यक्ति मुजरिम है? तो आपने देखा पीड़ित परिवार से हमने बात कर लिया। आज हमने यहाँ से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई है, इसी तरह हम और भी जगहों से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। अगर चैनल पर है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को जोर दबाइएगा ताकि जब भी कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो नई ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।